भैया, अरे भैया मेरी तरफ देखो तो। डर क्यों रहे हो? मुझे तो आपकी मदद चाहिए। इधर तो आइए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। मुझे घर जाने दीजिए। अरे मुझे घर जाने दीजिए। वो आदमी चलने लगता है। एक बार तो मेरी तरफ देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए। मुझे जाने दो। मैंने कहा ना मेरी तरफ देखिए। समझ नहीं आता? जैसे ही वो देखता है वो मर जाता है। हाँ 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 हाँ, कब की रट लगा रहा था। अब तो तेरी लाश घर जाएगी। अगर एक बार मेरी तारीफ कर लेता तो मैं जिंदा छोड़ देती। उसके बाद चुड़ैल उसको नदी के किनारे डाल देती है। एक औरत बाहर से आकर बहुत बड़ा बंगला बनाकर उसमें रहने लगती है। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह गरीबों की भी मदद किया करती थी। उसका नाम सरिता था, लेकिन लोगों ने उसका नाम परी रख दिया था। पड़ोस ही में चमन नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत ही गरीब था। उसके घर उसकी बेटी की शादी थी। चमन परी के घर जाता है। दरवाजे की कुंडी खिटखिटाता है। अरे चमन, सुबह सुबह क्या हुआ? अरे परी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बताओ चमन जी, अगर मुझसे हो सकेगी तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। परी जी, मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी के लिए कपड़े और कुछ शादी की चीजें लाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महेश पैसे तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे वापस दे पाऊंगा? बस पैसों की जरूरत है, लो ले जाओ ये पैसे। और भी जरूरत पड़े तो फिर भी ले जाना, और जब आपके पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। चमन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। परी लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी। लोगों की भरपूर मदद किया करती थी, लेकिन एक बात में वह मदद नहीं कर पा रही थी। उसी गांव में नदी के किनारे आए दिन लाश मिला करती थी। अरे ये हो क्या रहा है? हर 2 दिन पर हमें यहां से लाश मिलती है। हमें इसका जल्दी पता लगाना होगा। सारे लोग जमा होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग चले जाते हैं। फिर अगली रात एक आदमी सड़क से गुजरता है। भैया, अरे भैया मेरी तरफ देखो तो। डर क्यों रहे हो? मुझे तो आपकी मदद चाहिए। इधर तो आइए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। मुझे घर जाने दीजिए। अरे मुझे घर जाने दीजिए। वो आदमी चलने लगता है। एक बार तो मेरी तरफ देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए। मुझे जाने दो। मैंने कहा ना मेरी तरफ देखिए। समझ नहीं आता? जैसे ही वो देखता है वो मर जाता है। हाँ 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 हाँ, कब की रट लगा रहा था। अब तो तेरी लाश घर जाएगी। अगर एक बार मेरी तारीफ कर लेता तो मैं जिंदा छोड़ देती। उसके बाद चुड़ैल उसको नदी के किनारे डाल देती है। अगले दिन सुबह सुबह रीना रोती हुई आती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। क्या हुआ रीना, क्यों रो रही हो? मेरे पति महेश रात को घर नहीं आए। चलो हम उस नदी के पास जाकर देखते हैं। सारे लोग नदी के पास जाते हैं। साथ में परी भी आती है। अरे महेश को किसने मारा? मुझे तो लगता है कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। जल्दी उसका पता लगाना होगा। अरे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पता लगा कर रहूंगा कि यह सारा कौन कर रहा है। अगले दिन राहुल गांव के रास्ते निकलता है। तभी आवाज आती है। एक बात सुनो। सुनो भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है तू? इससे क्या फर्क पड़ता है कौन हूं मैं? अच्छा, तुम ही हो जो लोगों को मार डालती हो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं जो लोगों को मार रही हूं। तुम क्या कर लोगे? आज तो तुम्हारी बारी है। हा 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 हा। अरे नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें लोगों के साथ जो करना है करो। मुझे छोड़ दो। अब तू जिंदा नहीं जाएगा। अभी तो बड़ा उछल रहा था, बड़ी बहादुरी दिखा रहा था। तेरी बहादुरी कहां गई? और तुझे मैं छोड़ दूं ताकि तू सारे लोगों को बता दे, ताकि लोग यहां आना बंद हो जाए। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी के सामने मुंह भी नहीं खोलूंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। बस मुझे जाने दो। चुड़ैल उसको भी मार डालती है और नदी के किनारे जाकर डाल देती है। सुबह जब लोग नदी के किनारे पर जाते हैं तो देखते हैं। अरे ऊपर वाले, इसने तो राहुल को भी मार डाला। क्या जरूरत थी अकेले जाने की? क्या हीरो बनने गए थे? कुछ तो करना होगा। अगर रोज रोज इस तरह चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें जल्दी से उसी पर निर्णय लेना होगा। हाँ, मेरी तो राय है कि सारे गांव वालों को जमा किया जाए। उसके बाद सारे गांव वालों को जमा किया जाता है।
गांव के सरपंच और मुखिया और बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। गांव का सरपंच खड़ा होता है और लोगों से कहता है, हर एक आदमी इस मामले में अपनी अपनी राय दे। हमें क्या करना होगा? सरपंच जी, मेरी राय है कि आज रात सारे लोग पूरे गांव में फैल जावे और नदी के पास भी कुछ लोग चले जाएं। लोगों को कौन मारता है सब पता चल जाएगा। लेकिन सारे लोगों को देखकर वह नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। सरपंच जी, मेरी बात सुनो। मैं आज रात को जाऊंगा, मेरे साथ एक आदमी को और भेजो। हम दोनों मिलकर पूरी बात का पता लगाएंगे, फिर हम सुबह आपको बता देंगे। यह बात सही है। दूसरा आदमी कौन तैयार है? जल्दी बोलो। तो एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। सरपंच जी, मैं जाऊंगा। लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो प्रकाश और मोनू दोनों गांव से निकलकर सड़क के करीब जाते हैं। वहां से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही प्रकाश थोड़ा आगे जाता है तो आवाज आती है, अरे सुनो, मेरी तरफ एक बार तो देखो। अरे चुड़ैल, तू ही लोगों को मारती है। मैं ही मारती हूं, आज तेरी बारी है। प्रकाश फौरन वहां से दौड़ता है। प्रकाश फौरन मोनू को बुलाता है। मोनू, जल्दी मेरी तरफ आओ, यहां चुड़ैल रहती है। अरे प्रकाश, क्या हुआ? अरे भाई देखो उधर दूर, जो अभी औरत नजर आती है वही चुड़ैल बनकर आई थी। चलो उधर जाकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों चुपके से देखते हैं तो प्रकाश कहता है, अरे ये तो परी है, परी। ये दोनों आदमी भागकर गांव आ जाते हैं। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वह दोनों सरपंच के पास जाते हैं। फिर सारी बात सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच गांव के कई लोगों को लेकर परी के घर जाते हैं। सारे लोग और सरपंच परी के घर जाकर दरवाजा खिटखिटाते हैं। परी बाहर नहीं आती। सारे लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं, लगता है परी को पता चल गया है, अब बाहर नहीं आएगी। उसमें से एक आदमी कहता है, मुझे तो लगता है परी भाग गई होगी। सारे लोग शोर करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर परी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे सारे गांव वाले मेरे घर क्यों आए हो? क्या हुआ है? कोई जरूरत है क्या? नहीं नहीं, हमें यह खबर पहुंची है, आप ही रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हो। अरे ऐसा कौन कहता है कि मैं रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हूं? सुनिए परी जी, कल रात मोनू और प्रकाश दोनों गांव के बाहर सड़क पर जा रहे थे। जब दोनों अलग हो गए तब प्रकाश के सामने चुड़ैल बनकर क्या कह रही थी। हाँ, मैं ही चुड़ैल थी। क्या कर लोगे? अरे परी, आप ऐसा रात में क्यों करती हो? उसकी क्या वजह है? सरपंच जी जरा सुनिए। जब मेरा पति चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उसी वक्त गांव वालों ने मिलकर उसको मार दिया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने आत्महत्या कर दी थी। तब से मेरी आरती चुड़ैल बंद कर भटक रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारे गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी परी चुड़ैल बन जाती है। तभी सरपंच के पास दो आदमी आकर कहते हैं, सरपंच, हम तांत्रिक को लेकर आते हैं, वो चुड़ैल को अपने कब्जे में कर देगा। वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तांत्रिक उन दोनों के साथ आता है। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, गांव वालों को परेशान करना बंद कर दे। नहीं, मैं गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी तांत्रिक चुड़ैल को आग लगा देता है। चुड़ैल जल जाती है। सारे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। सारे गांव वाले तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वाले तांत्रिक को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। तांत्रिक उन चीजों को लेकर चला जाता है। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरपंच मोनू और प्रकाश को कुछ पैसे दे देता है। उनकी हिम्मत की वजह से पूरे गांव वालों को छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।